ठीक है। तो आपको सुभाषितम सामने दिख ही रहा होगा। क्या लिखा है? शनैः पन्थाः शनैः कन्थाः शनैः पर्वतलङ्घनम् शनैः विद्या शनैः वित्तम् पञ्चैतानि शनैः शनैः। तो इसको भी हम मंगलाचरण मान लेते हैं। अब क्यों? क्योंकि ये है कि आपको बता रहा है कि टिके रहना। और मंगलाचरण का कार्य ही यही होता है कि जो हमारे हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसके में जो विध्वंस आने वाले हैं। विध्वंस का अर्थ होता है जो उसके अंदर नाशक आने वाले हैं, कार्य को रोकने वाले कार्य को रोकने वाली जो वस्तुएं या फिर कारण आने वाले हैं, उनको रोकने का कार्य। अब अगर सीधी सरल भाषा में बोले तो जैसे कि आप पढ़ने बैठते हो तो आप ये व्यवस्था करके रखते हो कि पानी की बोतल साथ में हो, फोन बंद हो ताकि मैसेज आए उसमें ध्यान ना जाए, तभी आप 2-3 घंटे बैठ पाओगे। वैसे ही अब वो ठीक है, फिर वो कर्म का सिद्धांत आ जाता है, उस पर चर्चा नहीं करते। लेकिन मंगलाचरण की प्रक्रिया होती ही इसलिए है ताकि जो प्रारब्ध में जो पाप कर्म थे वो कट जाएं, और जिसके कारण हम अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे उससे मंगलाचरण हो जाए, उससे मतलब छुटकारा हो जाए और हमारा ग्रंथ पूरा हो जाए इत्यादि, या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ये होता है मंगलाचरण का वो। तो ऐसे फिर लक्षण भी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये श्रुति आधारित है, यानी कि अब एक क्या है मतलब कि अब आपने शब्द सुना होगा शिष्टाचार। तो ये शिष्ट कौन होते हैं? शिष्ट वो लोग होते हैं जो वेदों का पालन करते हैं, वेदों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। और शिष्ट धन आचार शिष्टाचार। अब वहां पे तत्समास हुआ होता है शिष्टा नाम आचार, कि शिष्टों का, जैसे रामा नाम बनता है ना, वैसे ही शिष्टा नाम बनता है। तो शिष्टा नाम आचार शिष्टाचार। तो फिर ये होता है कि जो वेद को मानने वाले लोग कर रहे हैं उनको बोला जाता है कि शिष्टाचार में रहो। तो हमारे यहाँ पे जो शब्द होगा उसका अर्थ हमारी संस्कृति से जुड़ा हो। जैसे मैंने एक दिन पहले भी चर्चा करी थी, मनुष्य शब्द क्या है? मनु के वंशज। ठीक है। और आदमी शब्द क्या है? आदम के वंशज। तो आदमी शब्द कहाँ से आया? अरबी भाषा से आया। और वहां पे एडम और ईव वाली स्टोरी है, हमारे यहाँ मनु और शत्रुपा वाली है। तो फिर वही विषय आता है कि जिस संस्कृति की आप भाषा सीख रहे हो वो संस्कृति से ड्राइव ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 5 लकारों जो हम पुस्तक में पढ़ने वाले हैं उसका ये सामान्य परिचय है, लट लंग लृट लोट विधिलिंग। अब आज अभ्यास 4 करेंगे और आगे एक विषय पर चर्चा करेंगे, उसको देखें। तो अब मैंने आपको बोला ही था पिछली कक्षा में कि अब हम पूरा पूरा नाम याद करेंगे। ये कल वाली धातु है जिसको मैं एक बार शीघ्रतया पढ़ रहा हूँ। वैसे हमारे पास समय तो है, अगर सबसे पढ़ाया जाए तो अच्छा है, परंतु आज थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखो, ये है, ये सबसे अलग चलता है। हाँ, मैंने 10 गण करने वाली जो आपको कारिका सुनाई थी, भवाद्यदादि जोहत्यादि दिवादि स्वादि रेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीचुरादय। तो ऐसे प्रकार ये 10 गण हो जाते हैं। उसमें जो तनादि है ये कौन सा गण है? ये 8वां गण है। और मैंने कल आपको उसमें दिखा भी दिया था कि इस गण में, या बोल दो इस सेक्शन में, सिर्फ कितनी धातुएं आती हैं? 10 धातुएं आती है। तो ये रहा तनादि यानी तन। हाँ, अगर ये तो अब हर जगह ही याद रखना कि जैसे तन, जिसके आदि में तन हो, तो हर जगह यही रहेगी बात। तो मतलब कि तन नाम का जो धातु था उसको सबसे आगे रख दिया, उसके पीछे 9 धातुएं जिसका तन एक तन के समान ही रूप चल रहे थे उनका एक अलग गण बना दिया। तो ये हो गया बात। अब मैं ये प्रमुख धातु है, इसको याद कर ले। करोति कुरतः कुर्वन्ति करोषि कुरुथः कुरुथा करोमि कुर्वः कुर्मः। अब यहाँ पे कुरुथः कुरुथा, यदि आप विसर्ग लोप करते हैं तो बहुत बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब लंग लगा कि उसने किया, तो बालिका भोजनम अकरोत, बाली के भोजनम अकुरुताम, और बालिकाः भोजनम अकुर्वन्। ठीक है। अब देखो अन्य रूप भी होते हैं, ये नहीं होता सिर्फ यही अर्थ में होता है। बहुत बहुत शब्द हैं, बहुत अलग अलग अर्थों में आ जाते हैं। लेकिन पहले सामान्य तिंग प्रत्ययों का तो ज्ञान हो। अब ये तिंग प्रत्यय क्या है? तो मैंने आपको, हाँ इसमें मैंने डाउनलोड तो कर रखी है ना, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया था, वो तिप्तस झी वाला याद कर लो। अगर वो याद है पहले वाला तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, ये उपसर्ग की भी चर्चा हो चुकी है। इसमें कारिका क्या थी? ये रही कारिका।
अगर आपसे पूछे उपसर्गः कः, क्योंकि यहाँ पे उपसर्गः है तो वहां पे कः का प्रयोग होगा, और यदि उपसर्गा होता तो का होता। तो उपसर्गा शब्द नहीं है, उपसर्ग है। ये कारिका क्या थी? उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते प्राहार आहार संहार विहार परिहारवत। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। आगे क्या है यहाँ पे? ये प्रत्यय होते हैं तिप तझी सिप थस्था मिप वसमस, और आत्मनेपदी में ता ताम झ था सा थाम ध्वम इडवही मही। तो हम प्रत्याहार बनाना जान चुके हैं। तो इस वाला टिप को ले लिया जाए टी, और इस ना को ले लिया जाए, अंगा ही अंगा नहीं है, ना। तो इस न को ले लिया जाए, तो ये आपस में एक प्रत्याहार बनाते हैं। हम प्रत्याहार भी पढ़ चुके हैं, प्रत्याहार कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अ ले लिया और इसका च ले लिया, तो ये क्या हो गया? अच्छ। अच्छ, ठीक है। और तिंग प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे? ती, तिप वाला ती, और लिख रहा हूं, तो ये तिंग में क्या क्या आ जाएगा? तिप वाला ती से लेकर महिंग वाला ना तक। ठीक है, प्रत्याहार ये सब हम कुछ पढ़ चुके हैं, क्या क्या होता है इत्यादि। तो ये बस आपने अब ध्यान रखना है मस्तिष्क में। तो ये बहुत अर्थों में होते हैं, बहुत ज्यादा। अरे वो चला गया। अलग अलग, अलग अलग उसके अंदर होता है बड़ी व्यवस्था। लेकिन अभी ये सामान्य ज्ञान तो करना ही है ना, कि अकरोत कोई बोले तो क्या बना। तो अकरोत, अकुरुताम, अकुर्बन, ऐसे करके रूप चल जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये रहा सामने। तो ये देख लिया। अब त्वम अकरो हो, त्वम के बाद युवाम अकुरुतम और यूयम अकुरुता। ठीक है। अब ये कहे कि भाई ये क्या, हमने तो कभी प्रयोग सीखे ही नहीं है। तो ठीक है, नहीं सीखे, परंतु याद करोगे, अभ्यास में हो जाएगा धीरे धीरे। मैंने आपको बोला ना, अब मेरे आसपास भी लोग संस्कृत थोड़ी ना बोलते हैं हमारे कैंपस में, परंतु मैं प्रयास करता हूँ। आज गुरु जी ने मुझसे पूछा कक्षा में क्यों ना आए, क्यों नहीं आए। मैंने उनको बोला अधुना आगतवान, अभी आया मैं। तो अभी आया मतलब, तो उनको समझ नहीं आया एकदम से मैंने क्या बोला। फिर ठीक है, समझा, अधुना आगतवान। तो ऐसे मैं प्रयास करता हूँ बोलूं, जितना आपको आता है उतना बोलो। जैसे कि कलम इत्यादि वो हम बोल सकते हैं, वो सब इत्यादि। तो हम्म, ठीक है, ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म, मैंने भोजन किया। अहम भोजनम अकर्वम। अहम के बाद आवाम भोजनम अकुर्वा, और वयम भोजनम अकुर्मा, इत्यादि रूप आपके बन गए। ठीक है। फिर आता है लृट्लकार, हम पढ़ चुके हैं। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। पर इसको पढ़ देते हैं। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्बन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुता, अकर्वम, अकुर्वा, अकुर्मा। ठीक है, ये इसके रूप हो गए। तो ऐसे प्रकार से इसके रूप बनेंगे। तो आगे बढ़े, ये वाला हम कर चुके हैं पर रिवाइज कर रहे हैं ताकि ये बात रहे ध्यान में। अब जैसे किसी को आज्ञा या आदेश देना है तो दोनों का प्रयोग कर लो। यानी सह भोजनम करोतु, यानी वह भोजन करे या करना चाहिए। तो ऐसा। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ क्या है? कुरियात कुरियाताम कुर्युः, कुरियाह कुरियातम कुरियात, कुरियाम कुरियाव, कुरियाम इत्यादि रूप चल जाएंगे जैसे यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, दो लकार हो गए। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं आज की अगली धातु पे जो आपके सामने दिख रही होगी, जो कि है अस। इसके क्या रूप चलेंगे अभी वो देखेंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया था मैं धातु का आपको अर्थ भी बताऊंगा, वो ये लिखा हुआ है अस भुवि। अब देखो यहाँ हिंदी अर्थ मैंने नहीं लिखा, मैं भूल गया। अब आप इसका अर्थ क्या है? होना, टू एग्जिस्ट। मतलब कि अगर आप बोलते हो कि वो यहाँ है, तो उसके लिए ये धातु प्रयोग होगी, है। ये जो अर्थ है। यदि आपको बहुवचन में प्रयोग करना होता है तब आप बोलते हैं हैं। कैसे वाला है? एक है और एक है हैं। अब वो बहुत सूक्ष्म भेद है, ठीक है, सब पता भी होगा, लेकिन एक बार इस पे ही चर्चा कर लेते हैं। जो यहाँ है और हैं इत्यादि ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, तो
अभी तक यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? एक बार भेजिए ये, फिर आगे बढ़ते हैं, भेजिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या है। तो देखो, अगर आपने बोलना है कि वो यहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? सह अत्र अस्ति, वो दोनों यहाँ है, तो तौ अत्र स्तः, और साह तौ ते, ते अत्र संति, ऐसे प्रयोग बन जाएगा। यानी लिख भी दिया वह है दो। अभी एक का उदाहरण लेता हूँ, पांचों में यही समझा करो। क्या हुआ था पिछली बार जब पढ़ाया था ना, तो उनको ये समझ में नहीं आया था इसके अर्थ कैसे हो जाएंगे हिंदी में, इसलिए उसको डिटेल में मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है रेड पेन से। तो त्वम असी, तुम हो, ठीक है। त्वम के बाद क्या? त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम स्तः, ठीक है। फिर यूयम स्थ, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब तुम सब हो, यूयम तत्र स्थ, तुम सब वहाँ हो, यूयम अत्र स्थ, और यूयम कुत्र स्थ, तो तुम सब कहाँ हो, इत्यादि करके ऐसे रूप चल जाएंगे, ठीक है। तो यह हो गया हमारा मध्यम पुरुष। उसके बाद आता है हमारा उत्तम पुरुष, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यानी मैं, इसे मैं ही पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं हूँ, अहम अस्मि, और आवाम स्वः, और आगे क्या बना? अहम आवाम वयम, वयम स्मः। तो अब आपको मैंने कुछ एक बताया था कि आपने क्या बोलना है अटेंडेंस के लिए, यानी उपस्थिति के लिए। अगर आपकी कोई अरे एक तो आपको अगर कोई अटेंडेंस ले, आप बोलते हो प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम। अब जैसे हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? उपस्थिता, हाँ, उपस्थिता अस्मि, ये है स्त्रीलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ता लिखा होगा, उपस्थितास्मि। तो वहाँ पे संधि करके पढ़ सकते हैं, जैसे विद्याधन आलय विद्यालय, वैसे ही उपस्थिता अस्मि, उपस्थितास्मि, ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए। अस्मि का प्रयोग अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ क्यों हुआ। और दूसरा मैंने पुरुषों के लिए बताया था, पुरुषों के लिए होगा ये उपस्थित अस्मि, यहाँ पे विसर्ग लग गया। जैसे क्या बनता है? रामः बनता है ना, वैसे ही ज्यादातर में विसर्ग लग जाता है आकारांत शब्दों में, इकारांत में भी लगता ही है वैसे तो। हम संधि करके बोल देते हैं उपस्थितोस्मि, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर कोई जैसे उपस्थितः अस्मि, उपस्थिता अस्मि इत्यादि, ठीक है। तो ये हो गया दो प्रयोग। अब आप ये याद रखें, अगर कोई पूछे तो आप बोले, ताकि उसके सामने भी आप भी बोल सके जो नहीं जानता। तो ये हो गया हमारे कहाँ के रूप? ये हमारे रूप हो गए लट लकार के। अब हम कितने लकार पढ़ने वाले हैं? पुस्तक में 5, तो चौथे अभ्यास से ही आरंभ कर देते हैं, जो आपको दिख रहा होगा सामने, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने लिखा है, सह अस्ति, त्वम असि, और अहम अस्मि। अब आगे क्या लिखा है? लृट लकार, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। अब कहो आप, ये तो भैया धातु क्या है? लट है। धातु तो अस है, लेकिन इसके रूप यहाँ पे लट लकार में ये भविष्यति क्यों चल रहे हैं? तो बस ये भू की तरह चल जाते हैं, भू सत्ता है, ओ भू धातु होती है ना, भवती भवता भवती वाली, वैसे इधर मात्र चलेंगे और कहीं पे नहीं चलेंगे। तो बाकी क्या है? आसीत, आस्ताम, आसन, ये क्या है? लंग लकार। अब यहाँ पे होता है अर्थ कि वो वहां था, सह तत्र आसीत, वो वो दोनों वहां थे, तऊ तत्र आस्ताम, और वह सब वहां थे, ते तत्र आसन, मैं वहां था, हाँ, अहम तत्र आसम, हम दोनों वहां थे। तो आवाम तत्र आस्व, वयम तत्र आस्म। तो एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ये लंग लकार का प्रयोग यहाँ पे लिखा हुआ है, किस अर्थ में होता है? भूतकाल में। भविष्यकाल लट लकार, लट का लट, हाँ, सूत्र नहीं बता। तो लट लकार किस अर्थ में होता है? वर्तमान अर्थे भवती, ठीक है। तो आगे क्या है वो अब हम देखते हैं। वो आगे आता है विधि लिंग लकार। ये अब ये इसमें हम देखेंगे दो रूप इसमें, यहाँ पे लोट लकार और विधि लिंग में। अब इनका मैंने आपको अर्थ बता दिया था, आज्ञा और प्रार्थना, मतलब दोनों समान अर्थों में आते हैं। प्रयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि शब्द हमेशा से विद्यमान थे, नित्य हैं शब्द,
वो तो व्याकरण के द्वारा शब्दों को किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय हो रहा है उसकी चर्चा हो जाती। तो अब आगे आता है लोट लकार। तो अस्तु स्ताम संतु एधि स्तम स्त असानी असाव असाम। अब ये क्या है, ये आपने सुना नहीं होगा। तो कि तुम वहां पर हाँ, वो सब वहां पर होवे, या फिर उन सबको वहां होना चाहिए। ठीक है। तो उन सब यानी ते तत्र संतु होवे, वैसे हिंदी में वही टी पुस्तक में होवे लिखा हुआ। तो ते तत्र संतु और भवान अत्र अस्तु, तुम यहाँ होने चाहिए या तुम यहाँ हो। वो किस अर्थ में विवक्षा है ना, विवक्षा का अर्थ होता है वक्तु की इच्छा, यानी कि बोलने वाले की इच्छा। आप किस अर्थ में उस लकार का प्रयोग करना चाहते हैं। ये लोट लकार और विधिलिंग लकार चार अर्थों में आते हैं। आज्ञा में, प्रार्थना प्रार्थना में, दो उसी में सम्माहित कर लेते हैं हम। अगर सूत्र से पढ़ते हैं तब थोड़ा विवेचन किया जाता है, वैसे आप आज्ञा प्रार्थना ही लीजिए। जैसे कि हम सबको बोलना चाहिए, या फिर हाँ हम सबको यहाँ होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, हम सबको। तो अहम आवाम वयम, ठीक है, वयम अत्र होना चाहिए। तो असाम, वयम अत्र असाम, अथवा वयम अत्र श्याम, वो लिखा हुआ है। स्यात् स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम स्याव श्याम। याद आपको एक बार में नहीं होगा, आपको समय लगेगा। लेकिन आपको क्या है, उच्चारण देखना है कि कहाँ पे मैं तकार के बाद वाले अकार का उच्चारण कर रहा हूँ और कहाँ पे मैं हलंत वर्ण का किस प्रकार उच्चारण कर रहा हूँ। तो अब आती है चर्चा, अभी पूछता हूँ बाकी सब। ये कि ये स्तात आपको दिख रहा होगा अस्तु के बाद, ठीक है। अब आप अष्टाध्यायी ऐप पर जाएं तो आपको हमेशा ना लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में ये स्तात करके आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो क्या उसका क्या अर्थ है, उसका प्रयोग करना है या नहीं, तो अब वो देखते हैं। यहाँ पे देखो ये लिखा है ना भवतात। अब आगे कोई भी आप धातु ले लो, हमने एक धातु ली थी पठ, तो वहां पे भी पठतात बन रहा होगा। अब ये अलग है क्या, उसका प्रयोग वैसे कर सकते हैं अस्तुस्ताम संतु। अब वैसे क्योंकि ये ना इसको छूट जाता है, लेकिन समझाने के लिए देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पठतात। तो आपने इसका अर्थ आज्ञा और प्रार्थना, इसका प्रयोग आज्ञा और प्रार्थना में नहीं करना, इसको छोड़ दो कि ये आपके लिए नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, आप ऐसे मानो इसको, तो ये नहीं है यहाँ पे इत्यादि। अब वैसे इसका क्या अर्थ होता है अगर सोचा जाए, तो इसका अर्थ आशीर्वाद के लिए होता है, लेकिन वो आगे का विषय है तो इसको छोड़ना है। बाकी आपने रूप सबके याद करने हैं धीरे धीरे, जैसे अगर आपको एक याद हो गए तो आपको सारे याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है देखो, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। अब मैं धातु कर देता हूँ लिख, लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम। ये एक धातु थी, उसी के समान सबके रूप चल गए। इसका कोई कारण होगा, तो ये रहा कारण भवादिगण का, और ये कारण आ गया, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन भवादि मैंने आपको सिखा दिया था। तो भवादि नाम का जो धातु सबसे पहले खड़ा हुआ है ना, उसके पीछे 1000 धातुएं खड़ी हुई हैं, वो सारी कह रही है हम इसके समान चलते हैं। और भू जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा राजा है, तो इसको आगे बिठा दो और एक गण बना दो, यानी एक सेक्शन बना दो, वो ये सेक्शन बन गया। तो अभी तक पांचों लकारों में कोई समस्या तो माइक ओपन कृत्वा पृच्छतु, या फिर अन्यथा इति प्रेषयतु। प्रेषयतु आज्ञा प्रार्थना में है, वो प्रेषयतु। बाकी सब भी भेजे जो नहीं भेज रहे, फिर पता तो चले। ठीक, तो प्रश्न तो नहीं है। बाकी वही, इसमें क्या अभी प्रश्न होगा, ये तो बाकी समझने वाला ही है। याद करना है धीरे धीरे, अभी मैं अभी से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी संस्कार बैठ गया याद का, तो बाद में फिर समस्या नहीं आएगी। जैसे अस्तु स्ताम संतु एधि, एधि वाला तो पता ही नहीं है लोगों को। एधि कि त्वम एधि, तुम यहाँ हो, या त्वम अत्र एधि,
ये पता ही नहीं है लोगों को। क्यों? क्योंकि याद नहीं करवाया गया। पढ़ तो लो आप जितना व्याकरण, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, व्याकरण पढ़ने से नहीं होता, व्याकरण का प्रयोग करना सीखना पड़ेगा वाक्यों की रचना से, और वाक्यों की रचना तो चिंतन से। तो अभी आते हैं हमारे अव्ययानी। अव्ययम, अव्यये, अव्ययानी। अब ये कुछ 8 अव्यय हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है इत्थम। तो इस प्रकार या ऐसे, ऐसे को हम बोलते हैं ना, इस प्रकार करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तथा, तथा का होता है वैसे, ठीक है। फिर आगे आता है यथा, यानी जैसे, जैसे या जैसे। कथम का होता है क्यों और कैसे। अपि का अर्थ होता है भी, चा का और, ना का नहीं, एव का ही। अभी देखते हैं ये वाक्यों के साथ प्रयोग देखेंगे इन सब का। तो जैसे कि ये सब अव्यय हो गए, इनके विभक्त शब्द रूप तो चलने नहीं वाले। तो अब जैसे कि भवान, भवान नहीं बोलते, रामः कथम, कैसे, कार्यम करोति, ठीक है। तो रामः इत्थम कार्यम करोति, तो ऐसे काम करता है। अब इसको हम लिखित में भी देखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, अव्यय वाक्यानि। तो हाँ, इत्थम कार्यम भवति, ठीक है, इस प्रकार कार्य होता है। तो इत्थम, ठीक है, इस प्रकार या ऐसे। फिर अब ये पूरी दूसरी पंक्ति में अभी तक हमने पढ़ा है वो समाविष्ट हो गया। यथा रामः स्मरणम करोति। यथा का अर्थ होता है जैसे या जिस प्रकार। तो जिस प्रकार राम स्मरण करता है, तथा एव, वैसे ही, रेड पेन से है मार्क, वैसे ही, एव, एव का अर्थ आ गया आप समझ में, ही, यानी वैसे ही, उसी प्रकार, इन द सेम सेंस। वैस तथा एव सर्वे जनाः कुर्वन्तु। अब ये कुर्वन्तु क्या है? तो कुर्वन्तु वही है जो हमने पढ़ा था अभी, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। तो भैया करो, वो विवक्षा। अब देखो क्या होता है, मैंने बताया ना कि अगर वक्ता छोटा है, या वक्ता रिस्पेक्ट देना चाहता है, या प्रार्थना आज्ञा देना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। अपने से बड़ों के लिए प्रार्थना हो जाती है, छोटों के लिए आज्ञा हो जाती है। तो आगे ये हो गया वाक्य। उसके बाद आता है तीसरा वाक्य, कथम अस्ति, यानी कैसे हो। तो अगर आपको किसी को पूछना है तो, और तुम कैसे हो, तो कथम असि। अस्ति स्तः सन्ति असि, स्तः स्थ। तो तुम सब कैसे हो, कथा, अस्ति स्तः स्थ। तो क्या बन जाएगा, यूयम कथम स्थ। कथम हमने पढ़ लिया, ये रहा, क्यों कैसे। आगे क्या है देखते हैं। अहमपि संस्कृतं पठामि, या संस्कृतं पठामि, मैं भी, अहम अपि, वहाँ पे वो लिखा हुआ है, मैं भी का अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा। अहम अपि संस्कृतम पठामि, मैं भी संस्कृत पढ़ता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गए हमारे अव्यय। तो अब मैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, अगर है तो पूछो माइक ऑन करके, वरना चले आगे। लग ही रहा था। तो इस प्रकार अव्ययों का अर्थ जान के उनका प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है संख्यावाचक शब्दाः। अब यहाँ पे आपको कुछ ना वो दिख रही होगी, क्या देखते हैं उसको, अब देखा जाता है। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण अलग होता है। जैसे अब वो देखते हैं क्या है, ठीक है। संख्या, ये शब्द है आपका, हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था संस्कृत में आप अगर गंगा लिखते हो तो वो अशुद्ध है। आप गंगा मतलब लिख ही रहे हैं गंगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हो, आपको ये लिखना पड़ेगा, वैसे ही आपको ये लिखना है। अब यकार ऐसे चला जाता है,
क्योंकि पीछे वाला आगे वाला सपोर्ट करता है ना पीछे वाले को जो कमज़ोर होता है। तो मैंने आपको लिपि का तरीका भी समझा दिया था, तो ऐसे लिखा गया वो। ठीक है, वो समझ जाओ। तो ये संख्या वाचक शब्दाह लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या लिखा है, एकः द्वौ, ये हाँ द्वौ, त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव। सप्त के बाद अष्ट कहाँ गया, अच्छा अष्ट नहीं लिखा, अष्ट नव और दश। तो अब देखो यहाँ पे मैं नव बोल रहा हूँ, ना कि नव, ये नहीं बोल रहा, दश ये बोल रहा हूँ, दश इत्यादि। अब देखते हैं आगे, देखो क्या है। अब जैसे हम बोलते हैं एक लड़का या एक लड़की, यहाँ पे जो एक शब्द का प्रयोग हुआ वो समान हुआ, लिंग को हमने मद्देनजर नहीं रखा। वैसे ही वन बॉय अथवा वन गर्ल, हमने वन का वो नहीं देखा, मतलब रूप परिवर्तित नहीं करा। पर संस्कृत में ऐसा नहीं होता। कहाँ तक, वो मैं आपको बॉर्डर बता रहा हूँ, यहाँ तक क्या है, चार तक। चार को ऐसे भी लिखते हैं ना, हाँ, यहाँ तक। यानी कि चार तक आपको सबका अलग अलग बोलना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने बोला एकः बालकः या एकः रामः, तो आप एकः बालिका नहीं बोल सकते, आपको क्या बोलना पड़ेगा, एका बालिका। और आप ये भी नहीं बोल सकते, नपुंसकलिंग भी है, आप एका पुस्तकम नहीं बोल सकते, आप क्या बोलोगे, एकम पुस्तकम। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसका प्रयोग हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे कार्य चलता है सारा। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो पूछिए माइक ओपन करके, अन्यथा ये भेजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है आगे, वो ये लिखा है कि देखते हैं, यहाँ पे मैं रूप पढ़ रहा हूँ पुल्लिंग में। एक नित्य एक वचनांत, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। तो पुल्लिंग एकः एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। आगे स्त्रीलिंग एका एकाम एकया एकस्यै एकस्याः एकस्याः एकस्याम। फिर आगे आता है एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य और एकस्मिन्। तो ऐसे इनको हमने उसका उच्चारण करना है। तो अब आप क्या कहते हैं सोनल जी, आप इन पुल्लिंग शब्दों का उच्चारण करिए एक बार। एकः एकम् एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्मिन् एकस्य एकस्मिन्। एकस्य नहीं, एकस्य। ठीक है। अब क्या कहते हैं स्त्रीलिंग का करो, क्या नाम है, अंजलि जी आप करो स्त्रीलिंग का। ये नहीं कर रही आज। ठीक है, आनंद जी आप करो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों का। हाँ। एका एकाम् एकया एकस्यै एकस्याः एकस्याः एकस्याम्। नपुंसकलिंग एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। नपुंसकलिंग का फिर से बोलो। एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी इसको समझाते हैं थोड़ा। तब तक अब हरिओम जी आप इसका उच्चारण करो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के। पुलिंग द्वौ द्वौ
द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों एक ही है, तो द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। तो जैसे आपने अब देखा उच्चारण, तो जैसे चर्चा हमने यहाँ करी थी कि हमने बोलना है एकम पुस्तकम, वैसे ही हम ये नहीं बोल सकते द्वौ पुस्तक, हाँ द्वौ पुस्तकें ये नहीं बोल सकते। हमारे को क्या बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा द्वे पुस्तके। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो एक शब्द है ये क्या है, नित्य एक वचनांत है। वैसे ही ये द्वि शब्द क्या है, ये नित्य द्विवचनांत है। नित्य का अर्थ होता है हमेशा सदा, तो यानी कि इसके रूप किसमें नहीं चलेंगे, एक वचन और बहुवचन में नहीं चलेंगे, हमेशा द्विवचन में ही चलेंगे। अब क्योंकि दो का एक अर्थ तो एक वचन तो होता नहीं, ना कि एक का यह होता है। वैसे ही जो हमारा तीन शब्द आएगा उसका क्या, उसका नित्य बहुवचनांत ही होगा, क्योंकि उसका एक दो की गणना नहीं होती। मैंने आपको बता दिया 4 तक हमारे यहाँ पे अलग अलग वो है व्यवस्था, उसके बाद में सबका सेम चलेगा। पंच बालकाः यही होगा और पंच बालिकाः यही होगा, परंतु आप ये नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि त्रयः बालकः बालकाः और त्रयः बालिकाः, आप ये नहीं बोल सकते। अब उसके रूप अलग चलेंगे, वो इसमें मैंने नहीं डाले क्योंकि ज़्यादा हो जाता। फिर त्रयः तिस्त त्रीणी ऐसे करके उसका अलग है। तो ऐसे यहाँ पर अब आपने प्रयोग करना है। तो आप ये जैसे आपको विभक्तियाँ दिख रही होगी, तो एकेन बालिकेन या एकेन बालकेन कार्यम भवति, एक बालक के द्वारा कार्य होता है। एकया बालिकया कार्यम भवति, एक, हाँ एक बालिका के द्वारा कार्य होता है। तो ऐसे आपने सभी अन्य विभक्तियों का प्रयोग करना है, वो देखकर कि ये किसका विशेष्य बन रहा है, विशेषण किस उसमें है, वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि इनका कैसे प्रयोग। अभी किस पक्ष में है, याद करने के स्मरण पक्ष में है अभी। तो ये हो गया हमारा नित्य द्विवचनांत। तो जैसे उन्होंने उच्चारण करा बिल्कुल शुद्ध था उच्चारण, तो उन्होंने पहले पढ़ा था, और ये अच्छा लगता है कि कोई शुद्ध उच्चारण करे। वो संस्कृत फील्ड से नहीं है, देखो फिर भी अच्छा उच्चारण हुआ, द्वौ द्वौ। तो ऐसे ही है। अब वो द्वौ अगर किसी को वो हो रही हो कि क्या है, तो क्या है, ये है, और फिर क्या है, वकार है, और फिर क्या है, औ है, तो द्वौ बन गया वो। अब देखो अगर दकार पूरा होता यानी उसके पर में कोई अच होता तो हम क्या बोलते, दवऊ, यानी आकार होता तो दवऊ। अब क्या पढ़ेंगे, द्वौ। दकार के लिए थोड़ा यत्न करते ही द्वौ, जितनी द वाली साउंड हल्की सी आ जाती है, और वऊ तो है ही, तो द्वौ। और यहाँ पे क्या है, द्वयोः द्वयोः द्वयोः, तो क्या पढ़ते हैं, द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान चलता है, तो द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। आपने सिर्फ अंतर वहाँ पे द्वितीय विभक्ति तक याद रखना है। अब आपको क्या, जैसे वाक्यानि में देखो उल्टा पुल्टा कर रखा है मैंने, कि एकः बालिकाः एकः बालकः द्वे बालिके, लता लते बालिका बालिके बालिकाः, तो क्या बन जाएगा। अच्छा उसमें अभी आगे जाएंगे, चर्चा करेंगे। एका बालिका द्वौ रामौ। तो कुछ इसमें प्रश्न तो पूछो माइक ऑन करके, फिर आज के इस विषय पे चलते हैं जिसको थोड़ा समझना पड़ेगा। है किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम रूपों का निर्धारण करेंगे। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा सार्वधातुक और आर्धधातुक संज्ञा। अब देखो मैंने आपको बता रखा है व्याकरण में काम कैसे होता है। पहले तो हम 10 लकार पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके सबके अलग अलग रूप चलते हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि कैसा रूप कौन से किस में क्या क्या चलता है। तो रट्टा मारने से अच्छा है कि हम क्या करें,
हम करें एक पैटर्न को समझे कि इस पैटर्न से चला जाए तो आप खुद रूप बना पाओगे। इसलिए मैं आपको ये संज्ञाएं बता रहा हूँ, ये आगे की संज्ञाएं होती है, परंतु उस पैटर्न से चलते हैं जितना जान सके। अब देखो क्या होता है, 10 लकार होते हैं, 10 आपके सामने होंगे, 4 ऊपर बटे हैं और 6 नीचे बटे हैं। ये जो 4 ऊपर है, लट, लंग, लोट, विधिलिंग, ये हम पढ़ेंगे पुस्तक में, और साथ में एक जो रेड पेन से लिखा है लिट, जो भविष्य काल वाला, ये भी पढ़ेंगे। और जो ये अन्य है लिट, लुट, आशीर्लिंग, लुंग और रिंग, इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, करेंगे आगे, लेकिन इस पुस्तक में नहीं करेंगे। तो अब बात बनती है कि ये क्या है नाम। तो उदाहरण है, फिर उसके बाद सीधा विषय पर आते हैं। जैसे कि एक विद्यालय में 10 सेक्शन है किसी कक्षा के। अब आपको बोलना है कि वो जो 4 वो हैं, 4 सेक्शन प्लेग्राउंड में जाएं और 6 सेक्शन प्रेइंग हॉल में जाएं। प्लेग्राउंड यानी क्रीड़ा क्षेत्र में जाए और बाकी मंदिर में जाए। तो अब आप बताइए, आप सबका अलग अलग नाम का ग्रहण करोगे कि सेक्शन ए, सेक्शन ई, सेक्शन आई, सेक्शन जे, ए से लेकर जे तक 10 सेक्शन हो गए, ये सारे प्लेग्राउंड में जाए। तो ये व्यवस्था नहीं बैठती। हम तो हैं व्याकरण वाले, हम ऐसी खुशी मनाएंगे अगर हमारी एक मात्रा का भी लाघव हो जाए, जैसे हमारा पुत्र हो जाए। ये शायद पंक्ति हमने पढ़ी थी, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। उसका ये अर्थ था कि हमारे अगर एक भी पंक्ति छोटी हो जाए तो हम तो भैया खुश ही खुश हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे संज्ञा दे दी जाती है। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि सूत्र के द्वारा बोल दूं आ, आई और औ, इन तीनों का एक नाम है वृद्धि। तो जब जब अब मैं आपको बोलूंगा वृद्धि व्याकरण शास्त्र में, तब आप वृद्धि से क्या ज्ञान प्राप्त करोगे? इन तीनों का। तो लाघव हो गया, मुझे अलग अलग पृथक पृथक ग्रहण तो नहीं करना पड़ा, तो मेरे को लाभ हो गया। इसलिए पहला हमारा सूत्र है अष्टाध्यायी का, वो है ये वृद्धिरादैच। तो ऐसे सूत्र का विधान हो जाता है। अब वहां पे आपको ऐच दिख रहा होगा ना, तो ऐच प्रत्याहार में क्या होता है? ए ओंग आई ओंग रीलिक ए ओंग आई औच। तो ये रहा आई औच। ऐसे प्रत्याहारों हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार छोटा, इसे कहते हैं लाघव करना, छोटा करना। तो अब हम देखते हैं ये दो नाम, सार्वधातुक और आर्ध धातुक। तो ये रहा सामने, लट, लंग, लोट, विधिलिंग, इन चारों की हो जाती है सार्वधातुक संज्ञा, और बाकी अन्यों की हो जाती है, अब 4 की हो गई तो 6 की क्या हो जाएगी? लिट, लुट, लिट, आशीर्लिंग, लुंग और रिंग। इनमें अगर ये नाम भी याद करने ही है, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग, ऐसे जो करके है, ये 10 तो नाम याद करने ही हैं। साथ में अगर ये क्लासिफिकेशन बैठ जाए तो अभी आपको पता चलेगा कि हाँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये हो गई, अब आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। नोट, व्याकरण शास्त्र में संज्ञा देकर कार्य को छोटा करा जाता है, यहाँ भी यही पद्धति है, या पद्धति ही लिखा हुआ है। जैसे अब हमारी धातु है पा, ठीक है। अब आप सारे जानते हैं, अब जैसे कि मैंने आपको इसका धातु का नाम नहीं बताया था, पा पाने, ये हमारी क्या है? धातु। इसका क्या अर्थ होता है? टू ड्रिंक, पीना। तो बालक पिबती। अब जब हमने रूप बनाए थे तब मैंने आपको ये बता दिया था कि पा को क्या आदेश होता है? पा को आदेश होता है पिब। और हमारा क्या रूप चल जाता है? अभी इसको वो ना हो तो पहले ऐसे समझ लो,
तिप प्रत्यय करके हम क्या रूप बना लेते हैं, पिबती। आदेश हम पढ़ चुके हैं, एक बार सारे बता दो। आदेश सबको आता है, ये भेज के जल्दी कि आदेश, हाँ हमें पता है आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, पता है, इसका ज्ञान है, एक बार भेज दो ये जल्दी बताओ। ठीक है, तो यही है सोचने की, बाकी पता हो सबको। आदेश क्या है, यानी इसको हटाकर ये बैठ गया आके, ये होता है आदेश। बेंच पे एक लड़का बैठा है, दो लड़के भी क्या है, दो लड़के बैठे हैं, एक लड़का आके हटा के चला गया, इसे बोलते हैं आदेश। आगम होता है बीच में आके शांति से बैठ गया। तो अब हो गया पिबती। लेकिन इसका लृट लकार में क्या रूप चलता है हरिओम जी? हरिओम जी। हाँ हाँ, पास्यति पास्यति। ठीक है, तो इसका रूप चलता है पास्यति। अब यहाँ पे आपको ये छोड़ देना है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये तो तिप है, ती है, स्या है, ये प्रक्रिया आ जाती है, इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे पा दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे धातु को पिबस्यति क्यों नहीं रूप बना, ये प्रश्न आता है। क्योंकि पा, अब धातु को तो पा धातु है, उसको आदेश क्या हो रहा है, पिब हो रहा है, तो इस लकार में क्यों नहीं आदेश हुआ, लृट लकार में? तो उसका उत्तर ढूंढते हैं, अब क्यों नहीं हुआ। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि कौन से लकार में आदेश होगा और कौन से लकार में नहीं होगा। तो देखो, लट लकार है पिबती। अब अगर हम क्रिया पे जाएं, क्रिया मतलब उसकी जो वो जाए, देखो ये आपको दिख रहा होगा, यहां तक तो बराबर है, पा प्लस शप प्लस ती। लेकिन पा को हो गया, जो डार्क रेड से लिखा हुआ है पिब, ये आदेश हो गया इसको। ये जो बड़ा सा सूत्र लिखा है ना, पा घ्राध मास्थाम ना दाण दृश्यर्ति सरति सदसदाम पिब जिघ्रत। अब हम, मैंने ये भी पढ़ाया था, ग्रह को क्या आदेश होता है, जिघ्रति रूप बनता है, सूंघने की धातु है वो ग्रह, तो इस सूत्र के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया हर चीज अष्टाध्यायी में, किस अष्टाध्यायी में सूत्रों का विधान है, सूत्रों से कार्य होता है, इसमें नहीं जाना, बस प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ऐसे बनता है। तो आपका रूप क्या बन गया, पिबती बन गया। तो लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ तो बन रहा है कहाँ पे, पिबती लट लकार में, लेकिन जब हम जाते हैं लृट लकार में तब क्या बनता है, पास्यति, तब नहीं आदेश हो रहा। इसलिए कुछ तो अंतर होगा। और लोट लकार में क्या बन रहा है, पिबतु पिबताम पिबंतु। अभी बता दिया, अगर आप वो कर लोगे याद, लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखता, पिब पिबतम पिबता, पिपानी पिबाव पिबाम। ये क्या है, अपिबत अपिबताम अपिबन। अब ये लंग लकार है, लंग लकार के रूप कैसे चलते हैं, आगच्छत आगच्छताम आगच्छन, अपिबत अपिबताम अपिबत पिबन। तो ऐसे रूप चलेंगे, वैसे ही समान है। लंग के बाद क्या आता है, विधिलिंग, पिबेत। वहां क्या बनता है, लिखेत लिखेताम लिखेयुहु। अब ऐसे ही गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुहु। क्योंकि 5 लकार है तो पांचों तो याद करवाऊंगा ही, बताऊंगा ही, छोड़ूंगा नहीं कोई लकार। अब देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा पिबेत, लेकिन यहाँ पे आपको बकार दिख रहा है, बेशक आपको पा नहीं दिख रहा, वो अलग हो जाता है प्रक्रिया से। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे देखो पा ही चल रहा है कब से, ये आ को ए हो गया, वो थोड़ा अलग रहता है, लेकिन बा तो नहीं दिख रहा ना। तो ये कौन सा लकार है, ये है लकार आशीर लिंग लकार। ये लकार अब अभी बताऊंगा, सारा घूम के आता। ये हो गया लुंग। अब यहाँ पे आपको अपात दिख रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे अपिबात, ऐसा क्यों नहीं रूप बना, अपिबाताम अपिबुहु, ऐसा करके रूप क्यों नहीं चल रहे। ये सिद्धि कैसे निकलती है, वो इसी शब्द पे क्लिक करके निकल जाती है।
ठीक है, तो सामने आ गई। अब ये सारी सिद्धियां होती है जो व्याकरण पढ़ने वाले करते, हमारे 4th सेमेस्टर में यही सिद्धियां थी सारी। ठीक है, तो इसमें भी आप देखो अपास्यत लिखा है, ना कि अपिबास्यत लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं, बना लिया हमने अपना, मतलब हमने प्रश्न ढूंढ लिया। अब हमारे को हमारा उत्तर ढूंढना है, वो ये रहा। तो बस अब 2 मिनट में आ जाएगा समझ। देखो, तो अब हम आ सकते हैं कि पा धातु को सार्वधातुक लकारों में पिब आदेश होता है और रूप क्रम से है। लट में पिबती बन रहा है, लोट में, लोट में बनेगा ये, हाँ, विधिलिंग में बनेगा पिबेत। लोट, हाँ, लोट वहाँ पिबतु बनता है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। विधिलिंग में बनेगा पिबेत, लंग में बनेगा अपिबत। परंतु रेड पेन से लिखा हुआ है रिट में क्या बनेगा, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। तो ये तो मैं आपको हर जगह बता दूंगा कौन से धातु को क्या आदेश हो रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आपने क्या ज्ञान करना है कि सार्वधातुक लकार कौन सा है और आर्ध धातुक लकार कौन सा है। जैसे कि लट, लंग, लोट, विधिलिंग ये सार्वधातुक है, और लिट, लुट, लिट, आशीर्लिंग, लुंग और रिंग ये आर्धातुक है। ये याद करने की आवश्यकता नहीं, अभी भार पड़ रहा है तो सिर्फ रेड पेन वाला याद कर लो कि जो हम 5 में से पढ़ने वाले हैं उसमें से एक है आर्धातुक, बाकी सब के सब सार्वधातुक है। तो ये आई बात समझ में? है कोई इसमें डाउट? होना ही चाहिए शंका इसमें तो कुछ, या एक ही बार में अच्छा पढ़ा दिया। कोई किसी का डाउट नहीं है यहाँ? बोलो युवराज जी, कहाँ हो? अभी तो कोई डाउट नहीं है, बाकी मतलब कुछ डाउट नहीं है अभी। खैर पढ़ूंगा तो फिर देखता हूँ। ठीक है। सृष्टि, हाँ, सृष्टि जी आप बताओ। देखो, ठीक है, हाँ, अब उन्होंने प्रश्न करा ये सार्वधातुक होता क्या है। जैसे कि ये सारे सेक्शन हैं, हाँ वैसे लगभग आ ही गया होगा लेकिन और थोड़ा उसमें कर देते हैं। ये सारे सेक्शन हैं, ठीक है, इसमें से इनको हाउस में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, पहले हाउस का नाम रख देते हैं शक्ति हाउस। ठीक है, अब शक्ति हाउस किस किस का नाम हो गया, ई का नाम हो गया, बी का नाम हो गया, जी का नाम हो गया, डी का नाम हो गया। तो जब मैंने बोला शक्ति हाउस के सभी सेक्शंस इधर आ जाइए, तो मुझे ये नहीं बोलना पड़ा ई बी, ई सेक्शन, बी सेक्शन, जी सेक्शन, डी सेक्शन इधर आ जाओ। मैंने बोला शक्ति हाउस के सेक्शंस इधर आ जाओ। अब दूसरा उसका नाम रख देते हैं पृथ्वी। जैसे स्कूलों में विभाजन होता है कि अब पृथ्वी सेक्शन के ये हो गए, तो जब मैंने पृथ्वी नाम का हाउस बोला तो ये वाले बच्चे वहां आ गए। तो वैसे ही प्रश्न ये आता है ये सार्वधातुक और आर्धातुक नाम क्या दे रखा है। अभी तक हम कितनी संज्ञाएं पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ लिया इनको मिला के 3 संज्ञाएं, जो कि एक पहली एक संज्ञा थी वो थी प्रातिपदिक। ठीक है, ये रही सामने आपके। जैसे कि अब आप बोलो ये प्रातिपदिक शब्द का अर्थ क्या है, तो ये अलग इनका आगे अर्थ निकलता है। ये तो वेद में बोली गई संज्ञा है, इसके अलग वो अर्थ होते हैं। लेकिन जो प्रातिपदिक मैंने आपको बताया, राम होता है प्रातिपदिक, और उसमें प्रथमा विभक्ति जुड़ के शब्द रूप चल जाते हैं रामः, तो ऐसे रूप चल गए। वैसे ही प्रातिपदिक। अब ये आर्ध धातुक और सार्ध धातुक शब्द का अर्थ क्या है, प्रश्न ये आए तो बस यही है कि वो हो सकता है उसका कोई विशिष्ट अर्थ हो, लेकिन जब मैं आपको बोलूं सार्वधातुक, तब आपने क्या समझना है, वो 4 लकार, ये वाले लट, लंग, लोट, विधिलिंग,
जब मैं बोलता हूँ पंकज, तो आप ये नहीं समझते कि किसी फूल विशेष का नाम, मैं ये समझता हूँ क्या, वो जो खड़ा हुआ है व्यक्ति। या फिर आप ये नहीं समझते जो कीचड़ में जन्मा, आप ये अर्थ नहीं लेते। हम क्या लेते हैं, जिसका संज्ञा, जिसका नामकरण हो चुका है पंकज, हम वो लेते हैं। पंकज शब्द का अर्थ होता है जिस जो कीचड़ में जन्मता है। तो आप पंकज को फूल भी कह सकते हो, आप सिंघाड़े को भी कह सकते हो, मखाने को भी कह दो आप, लेकिन आप वो अर्थ नहीं लेते। जिस व्यक्ति विशेष का पंकज नाम रखा गया है, उस व्यक्ति विशेष को आप पंकज नाम से जानते हो, तो आप उसके अर्थ में नहीं जा रहे। यही व्याकरण शास्त्र बताता है कि जब कि मैंने बोला टी, अब सपोज 3 लड़के हैं जिनका नाम रख दिया गया है टी, ये टी ग्रुप है, तो टी भी एक व्याकरण में संज्ञा है, इसलिए इसी का उदाहरण लिया। तो आप समझ गए टी इन तीनों छात्रों का नाम है। वैसे ही जब मैं बोलूँ सार्वधातुक, तो 4 लकारों का ग्रहण होगा, और जब मैं बोलूँ आर धातुक, तो उस 6 लकारों का होगा, जिनमें से एक लृट लकार हमने पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये हो गया। बाकी अब आपका गृह कार्य यही है कि आप चौथे अभ्यास का गृह कार्य करके भेजिए, तब आपको वाक्य चेक करेंगे, जो जो भेज देगा ठीक है, बाकी फिर देखी जाएगी। तो आप बताइए, आप कोई समस्या, किसी की कोई प्रश्न आज से संबंधित, अन्यथा करें मंगलाचरण, समाप्ति करें फिर। नहीं है, ठीक है। तो आप बाकी कोई समस्या हो तो टेक्स्ट कर देना, ओके। अब क्या करते हैं, मंगलाचरण। तो ये रहा, कोई देखें क्या। ठीक है, मंगलाचरण के लिए किसको बुलाया जाए। हरिओम जी, आप ही सुना दो कोई पहले का श्लोक। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। बहुत सम्यक। ये न अक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।